फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पर बेस्ड है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर होती क्या। तो देखिए क्या होती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अगर देखिए x और y दो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो, दो रियल नंबर कोई भी है, तो वो ये कह रहा है कि यहां पर हमारे पास हमेशा एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर आएगा कि मैं उस नेचुरल नंबर में से अगर x को मल्टीप्लाई करूं तो वो बड़ा हो जाएगा दूसरे नंबर से। तो ये जरूरी नहीं है कि x किसको लेना और y किसको लेना है। अब हमारे माइंड में आता है भी x कौन होगा और y कौन होगा। यानी कहने का मीन्स ये है, अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है, मान लीजिए एक रियल नंबर आपके पास 3 है, एक रियल नंबर आपके पास 1/2 है। इसको अगर आप x मानते हैं और इसको अगर आप y मानते हैं, तो वो ये कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर आएगा जिससे कि मैं अगर x को मल्टीप्लाई करूं तो वो बड़ा हो जाएगा किससे? y से। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये ऑलरेडी ही बड़ा है, तो अगर ऑलरेडी बड़ा है तो यानी कि वो नेचुरल नंबर क्या मिला मुझे? 1 मिला। 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो देखिए यानी ये क्या हो गया? nx, और ये आपका है y, और ये nx किससे ग्रेटर हो गया हमारा? y से। और अगर आप इसे देखिए, अगर आप x मानते हैं 1/2 को और y मानते हैं आप 3 को, तो भी अब आप एक नंबर ऐसा मिलेगा आपको, कोई भी नेचुरल नंबर, बहुत सारे मिलेंगे वैसे तो। उसने कहा है कि देयर एग्जिस्ट, भाई कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे को तो बहुत सारे मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूं, मेरा काम चल जाएगा यहाँ पर 4 लेने से, या सॉरी 8 लेने से। 8 में अगर लेता हूं, n को 8 लेता हूं, तो देखिए 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये आपका हो गया nx। कितना आएगा? 4, और 4 किससे ग्रेटर है? 3 से। यानी कि nx जो है वो ग्रेटर है किससे? y से। यानी कहने का मीन्स ये है कि कोई भी दो रियल नंबर आपको गिवन हो, कितने बड़े हो कितने छोटे हो, आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा, आप उन दोनों में से किसी भी एक को उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर दूसरे नंबर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चाहे पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे वाले के लिए भी ऐसा ही मिलेगा, यानी दोनों के लिए मिलेगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है। तो किसी को भी आप x मान सकते हैं और किसी को भी y मान सकते हैं। तो ये हमारी है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की। अगर दो रियल नंबर हमें दिए हुए हैं तो एक नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा, उनमें से मैं किसी भी एक नंबर को उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, वो दूसरे नंबर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमें याद रखना है। ये देखिए, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल से समझाया कि इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। तो ये आपको अब समझ आ गई। अब हमें करनी है थ्योरम। दो थ्योरम है हमारे पास। पहली थ्योरम है कि हमें प्रूव करके दिखाना है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। ये जब मैंने शुरू में फर्स्ट 0 लेक्चर आपको दिया था, वहां बताया था कि कोई भी दो रियल नंबर हो, जितने भी क्लोज क्यों ना हो वो, तो उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर होते हैं। ये जो दूसरी थ्योरम है हमारी। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे हम। देखिए, मैं प्रूफ कर रहा हूं मैं इसका। मैंने कहा लेट x y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट y इज ग्रेटर देन x। मैंने कहा कि दो रियल नंबर है, मैंने दो रियल नंबर लिए हैं, एक x है और एक y है। मैं ये प्रूव करूंगा x और y के बीच में इनफाइनाइटली मैनी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। तो मैंने कहा कि मैंने x और y इस तरीके से लिया है कि y जो है वो किससे बड़ा है? x से बड़ा है। अगर y x से बड़ा है तो ये किस बात को इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज y माइनस x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यानी कि y में से मैं x को अगर माइनस करूंगा तो यानी कि ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो अब ये 0 से तो बड़ा आ गया अब हमारा। अब देखिए, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं। नाउ y माइनस x एंड 1 आर 2 रियल नंबर्स। अब एक रियल नंबर तो आपका ये आया y माइनस x जो मैंने कहा है,
पॉजिटिव आया, मैंने पॉजिटिव के लिए। हाँ जी, एक बात और ध्यान रखनी है आपने, ये जो हमने प्रोसेस लिखी है आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये देखिए मैं ये भी लिखना भूल गया, ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है ये प्रॉपर्टी, नेगेटिव के लिए नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल है, एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर अगर है तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर x, अब यहाँ पर मैंने कहा y माइनस एक्स पॉजिटिव है, 1 प्रूव किया मैंने, x और y दो रियल नंबर लिए, तो मुझे लेकिन आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगाने के लिए दोनों नंबर कैसे चाहिए थे, पॉजिटिव। तो एक तो मेरे माइंड में पहले से ही है कि मुझे 1 लेना है, तो मैंने 1 ले लिया। एक मुझे पॉजिटिव दिखाना था, इसलिए मैंने क्या कहा कि मैं दो रियल नंबर लिए, उसमें से एक बड़ा भी जरूर होगा एक छोटा भी जरूर होगा, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, एक नया नंबर आ जाएगा और वो नया नंबर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो अब y माइनस एक्स एंड 1 आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, अब ये दो पॉजिटिव रियल नंबर है, सो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी there exist a natural number n, एक नंबर आएगा नेचुरल नंबर n सच दैट कि मैं अगर n को इन दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बड़ा हो जाएगा दूसरे नंबर से, ये x है तो ये y है, किसी से भी ले सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, वैसे हम किसी को भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने क्वेश्चन को जिस तरीके से मेरी थ्योरम प्रूव होगी, जो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मैंने वो उसका यूज कर लिया, इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, यानी nx इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ny माइनस nx इज ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यानी कि ny, अब मैं यहां से अगर निकालूं तो ny इज ग्रेटर देन 1 प्लस nx, यानी कि 1 प्लस nx इज लेस देन ny, यहां से ये आया, इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगेन, देखिए अब 1 प्लस nx क्या है हमारा, एक रियल नंबर है, 1 प्लस nx क्या है, ये भी रियल नंबर ही आएगा, सारे रियल नंबर ही आएंगे, तो ये रियल नंबर है। अब देखिए अगेन 1 प्लस nx इज अ रियल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट टू नेचुरल नंबर्स m and m plus 1 such that 1 plus nx lies between m and m plus 1। देखिए अब इस बात को समझिए मैंने क्या लिखा है। देखिए आपके पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप अपने मन में सोच लीजिए, मैंने सोच लिया 2.76 छोटा सोचा है, तो देखिए 2.76 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि मेरे को दो नेचुरल नंबर मिलेंगे, एक 2 मिलेगा, एक 2 से बड़ा उसी का कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा, यानी 2 के बाद में आने वाला वो क्या मिला, 3 मिला, तो 2 और 3 मिलेंगे, यानी कि हर रियल नंबर के लिए मुझे दो नंबर मिलेंगे। अगर इधर m लूंगा तो उससे बड़ा नंबर इधर क्या आएगा, उससे एक बड़ा आएगा। जैसे मैंने लिख लिया, मान लीजिए मैंने लिया 1,76,542.00076 ये ले लिया मैंने। तो अब आप देखिए ये जो नंबर लिया है मैंने, तो ये किस के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, 1,76,542 और 1,76,543 के बीच में ये नंबर जो है ये लाई करेगा। ये m है तो ये m+1 है, यानी मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, हर रियल नंबर के लिए दो नेचुरल नंबर आएंगे जिनके बीच में ये नंबर लाई करेगा, जो रियल नंबर हमने लिया है। तो उसी से मैंने कहा कि अगर 1 + nx रियल नंबर है हमारा, इसके बाद ये थ्योरम यहाँ चली गई है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर है हम, तो यहाँ पर m जो है यानी 1 + nx किसके बीच में लाई करेगा, m और m+1 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए अगेन यहां से, अब यहां से और यहां से इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं, तो अगेन इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से देखिए आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 and 2 से यहां पर अगर आप आ जाते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारा, m किससे लेस है, 1 + nx से,
और 1 प्लस एन एक्स किससे लेस है, यहाँ m प्लस 1 से लेस है और यहाँ एन वाई से लेस है, यानी इन दोनों से छोटा है, तो मैं किसी का भी यूज कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये किससे छोटा है, एन वाई से, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना हमें, थ्योरम के अकॉर्डिंग भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस दैट्स व्हाई हमने ये क्योंकि m1 प्लस nx ये नंबर दो नंबर छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो मेरे को एक इस्तेमाल करना है, कोई भी मैंने इसका यूज कर लिया। अब देखिए इसे आप कहिए इक्वेशन नंबर 3। अब आल्सो, अब देखिए आल्सो, अब यहां से अगर आप देखें इतने पार्ट से अगर हम देखें आल्सो 1 प्लस एन एक्स जो है वो लेस है किससे, आप देखेंगे तो 1 प्लस एन एक्स लेस है किससे, m प्लस 1 से। तो यहां से यहां आप लिखेंगे कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसको लिया है। तो इसका क्या मीनिंग होगा, अभी इस थ्योरम को अगर यहां छोड़ देते हैं हम, तो देखिए अब यहां से, तो इसका क्या मीनिंग हुआ यहां से, अब यहां 1 से 1 कैंसिल, यानी यहां आपसे क्या आ जाएगा आपका nx किससे लेस है, nx लेस है किससे, m से, nx किससे लेस है, m से। अब देखिए आप यहां पर इसे आपका ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम 3 एंड 4, देखिए m किससे लेस है, m देखिए अब यहां से लीजिए पहले, nx किससे लेस है, m से, यहां से, और m किससे लेस है, 1 प्लस nx से, और 1 प्लस nx किससे लेस है, ny से। यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हैं, देखिए m जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, nx और ny के बीच में लाई कर रहा है। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 बाय n से, 1 बाय n से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाय n से, तो इसको इस इक्वेशन को किया है मैंने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आएगा x और यहाँ आएगा आपका m बाय n और यहाँ आपका आएगा y, और m बाय n की फॉर्म का कोई भी नंबर वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यानी दो रियल नंबर हमने x और y लिए थे, हमने ये दिखाया, उसके बीच में रैशनल नंबर आया है, एक रैशनल नंबर हमने लाकर दिखाया। अब इसी तरीके से देखिए इसी सेम प्रोसेस को अप्लाई करके, यानी कि हम ये कहेंगे, अब यहां से इसे मैं यहां ले जाता हूं, तो x और y के बीच में क्या लाई कर रहा है, R1 पहला रैशनल नंबर। अब देखिए सेम प्रोसेस को, अब इसे x मानिए, इसे y मानिए, इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक दूसरा रैशनल नंबर आएगा। बाय अप्लाइंग द सेम प्रोसेस, फिर जो नंबर आया है और जो x आया है उसके बीच में फिर एक रैशनल नंबर आएगा, और ये प्रोसेस बार बार क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, यानी कि इधर भी रिपीट होगी और इधर भी रिपीट होगी। तो इस तरीके से x और y के बीच में, जो कि दो रियल नंबर हमने लिए हैं, उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर आएंगे और इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर आएंगे, यही हमें प्रूव करना है। इनफाइनाइटली मैनी, तो हम यहां लिखेंगे बाय अप्लाइंग सेम प्रोसेस we get infinitely many rationals between x and y। यानी इसी प्रोसेस को बार बार अप्लाई कर कर तो हमारे पास कितने रैशनल आ जाएंगे x और y के बीच में, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स आ जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना था। तो बड़ा सिंपल सा है, एक बार और वीडियो देखिएगा, देखनी है आपने, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरी थ्योरम कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल इजी थ्योरम है कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर भी आते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये थ्योरम आती है, पहले आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस थ्योरम का यूज इस थ्योरम के अंदर करेंगे। एक्चुअल में ये थ्योरम जो है इसकी करोलरी है, करोलरी बोलते हैं एक्सटेंडेड पार्ट, यानी कि एक थ्योरम को थोड़ा और बढ़ाकर एक दूसरी थ्योरम प्रूव कर दी जाती है, उसे हम बोल देते हैं वो उसकी करोलरी है। तो ये इसकी करोलरी है, अगर ये आएगी तो आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा, पहले प्रूव करने के बाद फिर हम आगे लिखेंगे नाउ। अब देखिए लेट
A and B are टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, या कोई भी रियल नंबर्स कह दीजिए, कोई दो रियल नंबर है, क्योंकि यहां पर आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी नहीं लगानी हमें, वो तो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमने देखिए पॉजिटिव बनाया था। अब देखिए ए बी कोई भी दो रियल नंबर है तो a माइनस रूट टू और b माइनस रूट टू विल आल्सो बी रियल नंबर, यानी कि अगर मैं इनमें से रूट टू माइनस कर दूं तो नए रियल नंबर आ जाएंगे दो, तो ये दो रियल नंबर हो गए हमारे। अब वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ रैशनल बिटवीन a माइनस रूट टू एंड b माइनस रूट टू से r। अब इस थ्योरम से जो अभी हमने की है कि अब इन दो रियल नंबर है तो उनके बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर जरूर आएगा, और वो मैंने क्या कहा, वो r आएगा। तो यानी कि दिस इंप्लाइज a माइनस रूट टू और b माइनस रूट टू के बीच में क्या आता है, आ जाता है। अब हम क्या कर देते हैं, प्लस रूट टू कर देते हैं सब में, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a r प्लस रूट टू और b। मैंने प्लस रूट टू इस टर्म में भी कर दिया, प्लस रूट टू इस टर्म में भी कर दिया, और प्लस रूट टू इस टर्म में भी किया। प्लस रूट टू इस टर्म में किया, ये इससे कैंसिल a आया, प्लस रूट टू इस टर्म में किया, इससे ये कैंसिल b आया, और यहां पर तो प्लस रूट टू आया। इट मींस क्या हुआ, और r प्लस रूट टू क्या है, देखिए रूट टू क्योंकि इररेशनल नंबर है और वो रैशनल में जुड़ेगा, इररेशनल नंबर तो वो इररेशनल ही बनेगा, यानी a और b के बीच में मैंने ये दिखाया कि हमेशा एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर आएगा। इसी तरीके से फिर दोबारा अब ये प्रोसेस हम इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे, यहां भी एक इररेशनल आएगा, फिर जो आएगा उसके बीच में फिर करेंगे, और ये प्रोसेस बार बार हम रिपीट करते जाएंगे। तो इधर से भी इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल आएंगे, इधर से भी इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल आएंगे, तो यानी कि a और b के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग दी same process we get infinitely many irrationals between two real numbers। यानी कि इस प्रोसेस को बार बार अप्लाई कर हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल आएंगे दो रियल नंबर्स के बीच में। तो ये दो थ्योरम हमें प्रूव करनी थी। देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। फिर ये दिखाया कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। फिर हमने ये प्रूव किया कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर होते हैं, यानी कि कितने भी क्लोज क्यों ना हो दो रियल नंबर। अब देखिए जैसे ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर ये 0 है, ये 1 है, और ये 1 के क्लोज में मैंने मान लो ये 1 के क्लोज में मैंने ये लिया है, ये नंबर 1.000000001। अब आप समझ सकते हैं ये नंबर इसके कितने क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। मैंने जानबूझ के थोड़ी दूर रख लिखा है, तो ये बिल्कुल देखने में तो आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी। अब ये दो रियल नंबर है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे इसके बीच में कितने रैशनल है और कितने इररेशनल हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल है और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल है। अब मैं आपको दिखाऊं तो कैसे है। इसके बीच में देखिए कितने नंबर है, 1 पॉइंट, ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 8 जीरो पा देता हूं। उसके बाद काउंटिंग शुरू कर दीजिए। आप यहाँ 1 लिखे, 2 3 4 5, और जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंच जाता लिखते रहिए आप बार बार, ये सारे नंबर इसके बीच में आएंगे। फिर एक जीरो और बढ़ा दीजिए, फिर 1 2 से स्टार्ट हो जाइए, फिर काउंटिंग लिखते जाइए, क्योंकि काउंटिंग तो इनफाइनाइट है। तो यानी कि आप जितने भी सोच सकते हो सारे नंबर इसके बीच में आएंगे। इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर आएंगे और इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर आएंगे दो नंबरों के बीच में। दो नंबर कितने ही क्लोज क्यों ना हो, उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी
इररेशनल नंबर होते हैं। इस बात को आपने समझना है। ये मैंने देखिए आपको दिखाया है एक छोटा सा एग्जांपल देकर। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, आप 0 0 बढ़ाते रहिए और फिर ये काउंटिंग बढ़ाते रहिए, 1 के बाद 2 3 जहां तक जाती है काउंटिंग, तो ये नंबर सब इसके बीच में आते रहेंगे। फिर एक 0 बढ़ाइए, फिर बढ़ाती रहिए, दोबारा से काउंटिंग लिखनी शुरू कीजिए, वो सारी की सारी इसके बीच में आती रहेगी। तो इन दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी तो रैशनल होंगे और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल होंगे। तो ये हमने यहां पर किया है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, और ये दो थ्योरम्स हैं हमारी जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे हमारी दो थ्योरम्स हैं। ये थ्योरम्स का हमें प्रूफ नहीं करना है क्योंकि ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें इनकी लैंग्वेज समझनी है कि वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है इन थ्योरम्स के अंदर, क्योंकि हम बाकी जितने थ्योरम्स हैं या जितने हमारे क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम इन सब चीज का यूज करेंगे, इन सब टर्म्स का। तो देखिए यहाँ पर वो ये कह रहा है कि S कोई अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट है और वो सब सेट है किसका, रियल नंबर का। जितने भी सेट होते हैं वो सब रियल नंबर के ही सब सेट होते हैं, अगर हम कहे या ना कहे। तो यहाँ पर उसने लिख दिया है, हर जगह हम लिखेंगे ऐसे, S इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो कोई भी रियल, एक दूसरा रियल नंबर U, वो लिस्ट अपर बाउंड बनेगा सेट का। कब बनेगा ये मैंने आपको बताया हुआ है वैसे तो, कि हमें इस सेट के लिए जो हमारा S सेट है उस सेट का हर एलिमेंट, ये देखिए x बिलोंग्स टू S, यानी कि S सेट का हर एलिमेंट उस पर्टिकुलर नंबर से हमेशा क्या हो, छोटा हो या उसके बराबर हो। जैसे कि देखिए मैंने अभी ये बनाया है नंबर लाइन के ऊपर, मैंने ये LU ले लिया, एक कोई नंबर नहीं लिया, जैसे मैं 2 3 लेता हूं, 1 2 लेता हूं, उसकी जगह मैंने LU ही ले लिया। L भी कोई नंबर है और U भी कोई नंबर है, तो ये मेरा सेट है S, यानी कि S आपका इक्वल है किसके, LU के। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सपोज करें तो अब देखिए, अब आप U और U से बड़ा हर नंबर, U और U से बड़ा हर नंबर जो मैंने रेड से दिखाया है, U मैंने ब्लैक से दिखाया है और बाकी सारे मैंने नंबर किससे दिखाए हैं, ये रेड से दिखाए हैं, रेड लाइन से। तो ये सारे के सारे नंबर इस S सेट के लिए क्या बनेंगे, अपर बाउंड बनेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये अपर बाउंड बनेंगे। लेकिन U जो है वो इन सारे नंबर्स में, इन जितने भी अपर बाउंड बनेंगे, इन सारे अपर बाउंड में जो U नंबर है वो सबसे छोटा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा S सेट का। तो अब वो ये दूसरे, अब देखिए इस लैंग्वेज से क्या कहना चाह रहा है कि अब U जो है कोई भी रियल नंबर, वो किसी सेट S का, किसी भी सेट S का लिस्ट अपर बाउंड, जिसे आप सुप्रीमम भी बोलते हैं, इसका नाम, दूसरा नाम हम बोलते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम कब कहलाएगा, अगर S सेट का हर एलिमेंट, S देखिए हमने लिखा है x बिलोंग्स टू S, यानी कि ये x का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट S सेट के, यानी कि S सेट का हर एलिमेंट क्या होगा, इस पर्टिकुलर नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब देखिए इस सेट के हर एलिमेंट, ये देखिए ये इस सेट के सारे एलिमेंट हैं, ये इस पर्टिकुलर नंबर U से क्या है, छोटे हैं। तो पहली तो कंडीशन ये है, तो ये इसका क्या है, अपर बाउंड है। अभी हम ये नहीं कह सकते लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड तब बनेगा जब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन तो इस नंबर के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सभी के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसे अगर मैं U1 कहूं, इसे U2 कहूं, U3 कहूं, U4 कहूं, तो जितने भी मैं नंबर लूंगा, देखिए इस सेट का हर एलिमेंट U1 से भी छोटा है, इस सेट का हर एलिमेंट U2 से भी छोटा है, इस सेट का हर एलिमेंट U3 से भी छोटा है, यानी कि ये कंडीशन तो सबके लिए सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस ये कंडीशन तो सिर्फ ये शो करती है कि ये जो नंबर U है ये अपर बाउंड बना है। अब अपर बाउंड तो बन गया, अब लिस्ट अपर बाउंड कब बनेगा, कौन सा नंबर लिस्ट अपर बाउंड होगा। अब देखिए उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जैसे आपकी ये नंबर लाइन है, मान लो 2 है, ये 0 है और ये 2 है। 2 के अगर मैं थोड़ा लेफ्ट में जाता हूं, 2 के थोड़ा मैं लेफ्ट में गया, इधर गया, तो ये एक नंबर आएगा, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं, ये क्या है मेरा, अपसाइलन है। अपसाइलन का मतलब कोई भी छोटा सा डिस्टेंस हो सकता है, वो कितना भी छोटा हो सकता है। तो ये इसको जब हम किसी भी नंबर के लेफ्ट में जाएंगे तो उसमें से कुछ माइनस किया जाता है, तो हम लेफ्ट में जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम राइट में जाएंगे, यानी कि मैं अपसाइलन इधर लूं डिस्टेंस, तो हम ये कहेंगे कि हम राइट में आए हैं, तो 2 प्लस अपसाइलन, यानी किसी नंबर में
कुछ चीज माइनस करने से लेफ्ट में जाते हैं और प्लस करने से हम राइट में जाते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब देखिए, अब यहां से अब इस बात को समझिए, उसने कहा है कि मैं कोई एप्सिलॉन लेता हूं जो कि पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन का मतलब समझिए पहले, अब एप्सिलॉन क्या चीज है? एप्सिलॉन एक छोटा सा नंबर है, और अगर हम ग्राफिकली बात करें नंबर लाइन के ऊपर तो वो एक डिस्टेंस है। जैसे मैंने ये डिस्टेंस लिया, अब ये डिस्टेंस भी तो कुछ होगा ना, मीटर में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, तो यानी कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। छोटा सा डिस्टेंस है मींस छोटा सा नंबर है, यानी कि ये एप्सिलॉन एक छोटा सा नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है। ये इतना छोटा नंबर है कि ना के बराबर है। तो यानी कि एक एप्सिलॉन लिया हमने, एक बहुत छोटा नंबर लिया, और तो उसने ये कहा, अब देखिए हमने ये छोटा सा नंबर लिया, अगर मैं इसको इस नंबर में से माइनस करूं, U4 में से माइनस करता हूं, अभी थोड़ा सा और समझाने के लिए देखिए, मैं ये इसे कह देता हूं ये U1 है और ये U2 है, क्योंकि ताकि आपको बात क्लियरली समझ आए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब देखिए, अगर मैं U1 में से थोड़ा सा डिस्टेंस माइनस करता हूं, U1 में से मैं कुछ माइनस करता हूं, यानी एप्सिलॉन माइनस करता हूं, तो आप किधर जाएंगे? आप इधर जाएंगे, जैसे अभी मैंने उस पर बताया। तो यानी कि ये आपका आ जाएगा U1 माइनस एप्सिलॉन। अगर मैं यहां जाऊं, इसमें से एप्सिलॉन को माइनस करूं, यानी छोटा सा नंबर माइनस करूं, आप किधर जाएंगे? आप इधर आ जाएंगे लेफ्ट में, यानी कि इधर आ जाएंगे U2 माइनस एप्सिलॉन। तो क्या U1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड है इस सेट का? है, क्योंकि देखिए इस सेट का हर नंबर U1 माइनस एप्सिलॉन से छोटा है। अब देखिए, क्या U2 माइनस एप्सिलॉन इस सेट का अपर बाउंड है? है, क्योंकि इस सेट का हर एलिमेंट U2 माइनस एप्सिलॉन से भी छोटा है। तो यानी किसी भी अपर बाउंड में से मैं अगर एप्सिलॉन को माइनस कर रहा हूं, एक छोटे से नंबर को माइनस कर रहा हूं, तो वो उसका अपर बाउंड ही रहता है। लेकिन अब देखिए, अगर मैं U में से एप्सिलॉन को माइनस कर दूं, अब देखिए आप U में से अगर मैं एप्सिलॉन को माइनस कर दूं, तो मैं यहां आ गया, मान लीजिए ये आप यहां पर आ गए, तो ये आपका क्या है? U माइनस एप्सिलॉन है। तो क्या अब ये जो U माइनस एप्सिलॉन है, क्या S सेट का अपर बाउंड है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अब जो ये डिस्टेंस है इस नंबर के बीच में U माइनस एप्सिलॉन और U के बीच में आपको और बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, यानी कि जो कि ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो कि क्या है? U माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं। जबकि अपर बाउंड की डेफिनेशन ये कहती है कि उससे बड़ा नंबर, अपर बाउंड से बड़ा नंबर सेट में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने U माइनस एप्सिलॉन किया, तो इससे बड़े नंबर देखिए, ये सारे U माइनस एप्सिलॉन से बड़े नंबर है ना, जो मैंने ये शो किए हैं, ये वाले नंबर, तो ये सब इसके अंदर हमें मिलेंगे। तो यानी कि U माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं रहा। देखिए, जितने भी अपर बाउंड थे उसमें से मैं एप्सिलॉन माइनस करता हूं, तो जो नए नंबर आते हैं वो अपर बाउंड ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं लीस्ट अपर बाउंड में से एप्सिलॉन को माइनस करता हूं, तो वो अपर बाउंड नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मुझे उससे बड़ा नंबर, इस नंबर से बड़ा, U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा नंबर, जिसे मैं कह देता हूं ये X1, कुछ भी मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, तो मैंने कह दिया X1 मिलेगा। मुझे बोलना नहीं बेटा। तो देखिए, मैंने कहा कि आपको एक नंबर मिलेगा X1, यानी कि इससे बड़ा हो, किससे बड़ा होगा? वो U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। मैंने कहा वो नंबर क्या है? X1 है। तो देखिए, हमने यही लिखा है कि एक तो S सेट का हर नंबर U से छोटा होगा, अगर U को हमें क्या बनाना है? लिस्ट अपर बाउंड बनाना है। दूसरा, अगर कोई भी मैं छोटा सा छोटा नंबर लेता हूं जिसे हम एप्सिलॉन कह रहे हैं, तो उस एप्सिलॉन को मैं अगर इस U में से माइनस कर देता हूं, तो U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा नंबर, जिसे मैंने क्या कहा है? X1 मिलेगा। कहां मिलेगा? इस सेट S में। तो ये हमने कहा है कि अगर हमको U सुप्रीमम तब बनेगा अगर S सेट का हर एलिमेंट U से छोटा होगा, और U में से एप्सिलॉन को माइनस करने से U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा नंबर हमें इस सेट के अंदर मिलेगा। तो हमने लिखा है कि एप्सिलॉन में अगर कुछ भी लूंगा तो एक नंबर आएगा S सेट में X1 जो बड़ा होगा किससे? U माइनस एप्सिलॉन से। तो ये बात आपको समझनी है कि यानी कहने का मीन्स ये है कि अपर बाउंड में से अगर हम एप्सिलॉन माइनस करेंगे
तब भी वो अपर बाउंड रहते हैं, लेकिन लिस्ट अपर बाउंड में से अगर आप एप्सिलॉन माइनस कर देते हो तो जो नंबर आता है वो अपर बाउंड नहीं रहता, क्योंकि उससे बड़ा नंबर हमें सेट के अंदर मिल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम बार बार हर क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, थ्योरम्स के अंदर यूज करेंगे। अब देखिए, अब इस इधर वाला पोर्शन खत्म, ये अपर बाउंड की बात थी। अब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहलाएगा? देखिए, अगर S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, तो हम कहेंगे कि कोई नंबर L, ये मैंने L नंबर लिया है। अब देखिए, ग्रीन से जितने भी दिखाए गए हैं ये सब क्या है? लोअर बाउंड है इस सेट S के, और L क्या है? L इन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, इसलिए वो क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोलते हैं? इनफीमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इनफीमम भी बोलते हैं। तो अब ये देखिए, सबसे बड़ा है L, बड़ा है, और ये सारे के सारे छोटे हैं, यानी कि कोई भी नंबर जो है L, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बनेगा? कब बनेगा? अगर इस सेट का हर नंबर उस नंबर से क्या हो? बड़ा हो। तो यानी कि S सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, यानी कि X बिलोंग्स टू S, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इस पर्टिकुलर नंबर L से बड़े होने चाहिए, यानी कि इससे देखिए बड़े हैं या उसके बराबर होने चाहिए। बराबर भी लिखा है ना। अब दूसरी बात, अब देखिए, अब यहां पर जैसे हम माइनस करते थे, यहां प्लस करना है एप्सिलॉन को। ये मान लीजिए आपका L1 है, ये मान लीजिए आपका L2 है। अगर मैं इसमें एप्सिलॉन को ऐड करता हूं, यानी आप किधर जाएंगे? राइट में आएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये समझाया था, ऐड करने से राइट में आते हैं और माइनस करने से लेफ्ट में जाते हैं। तो ये L1 प्लस एप्सिलॉन इधर आया मान लीजिए, और L2 प्लस एप्सिलॉन इधर आएगा, ये मान लीजिए। अब देखिए, अगर मैंने एप्सिलॉन ऐड किया है L2 में, तो ये आया है, ये भी लोअर बाउंड है, क्योंकि अभी भी इस सेट का हर नंबर L2 प्लस एप्सिलॉन से क्या है? बड़ा है। L1 प्लस एप्सिलॉन भी इसका क्या है? लोअर बाउंड है, क्योंकि इस सेट का हर नंबर इस नंबर से क्या है? बड़ा है। लेकिन अगर आप L, ये देखिए, अब आ जाइए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो आपने L लिया है, अगर मैं इसमें प्लस एप्सिलॉन कर देता हूं तो आप यहां आ जाएंगे, यानी ये आपका L प्लस एप्सिलॉन आ गया। तो लेकिन अब ये आपका लोअर बाउंड नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इससे छोटा नंबर आपको यहां मिलेगा। ये देखिए, ये नंबर मिल रहा है आपको X1, जिसे आप कह रहे हैं आप। तो यानी कि यहां पर यही कह रहा है कि अगर मैं कोई छोटा सा नंबर लूंगा, एप्सिलॉन जिसे कहते हैं, जो पॉजिटिव है, तो हमें L प्लस एप्सिलॉन से छोटा नंबर S सेट के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए तो जो नंबर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, इन दो कंडीशन को, वो हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, या इसको हम इनफीमम भी बोलते हैं, इनफीमम होगा। तो इस बात को आपने समझना है। देखिए, मैंने आपको पूरे ग्राफ से समझाया है, आप इस वीडियो को 2 बार सुनिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट ही वांट टू से इन दीज लाइंस। तो ये 2 लाइनें हम बार बार यूज करेंगे, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। तो ये लाइन सिर्फ ये कह रही है, देखिए, जितने भी लोअर बाउंड है उसमें मैं अगर कुछ नंबर, छोटा सा नंबर ऐड कर देता हूं तो वो लोअर बाउंड ही रहते हैं। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में मैं अगर कुछ ऐड करता हूं तो वो लोअर बाउंड नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उससे छोटा नंबर हमें इस सेट के अंदर फिर मिल जाता है, जो कि इसकी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन को। तो इसलिए तो ये जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनने के लिए 2 बातें होती है। क्या क्या? एक तो जिस नंबर को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना है उससे सारे के सारे नंबर इस सेट के बड़े होने चाहिए। दूसरा, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं, एक छोटा सा नंबर, तो मुझे इससे छोटा नंबर इस सेट के अंदर मिल जाता है। तो तब ये नंबर क्या कहलाता है? हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये डेफिनेशन आप 1-2 बार समझेंगे तो आपको लिखनी भी आ जाएगी। बार बार हम यही चीज लिखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो इसका क्या मतलब है? तो मेरा पर्पज ये था समझाने का कि इस बात का क्या मतलब है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। हाँ जी, देखिए, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको बता रहा हूं कि बाउंडेड सेट, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट जो बाउंडेड अबव भी हो और जो बाउंडेड बिलो भी हो, उसे हम बोलते हैं, वो क्या है? हमारा बाउंडेड सेट है। जैसे कि अब फिर दोबारा से वही बना रहा हूं मैं,
ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। इधर हमारे सारे के सारे क्या हैं, अपर बाउंड्स हैं इंफिनिटी की तरफ, और माइनस इंफिनिटी की तरफ हमारे लोअर बाउंड्स है। ये लोअर बाउंड्स है और ये आपके अपर बाउंड्स हैं रेड पेन वाले, और ये आपका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, और ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो देखिए अब हम यहां ये कहते हैं कि कोई भी सेट जो बाउंडेड अबव भी है और जो बाउंडेड बिलो भी है। अब यहां से अगर ये ऐसे सेट में लेता हूं LU, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। यानी कि एक नंबर ऐसा मिल रहा है कि जिससे कि सारे, यानी कि U ऐसा नंबर मिल रहा है कि जिससे कि इस S सेट के सारे एलिमेंट इस नंबर से क्या हैं, छोटे हैं। एक नंबर ऐसा मिल रहा है, एक नंबर हमें ऐसा मिल रहा है कि ये L, कि इस सेट का हर एलिमेंट इस नंबर से क्या है, बड़ा है या बराबर है। तो यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इन दोनों को मैं मर्ज करके लिखूं तो ये लिखूंगा कि x लेस देन इक्वल टू U है और ग्रेटर देन इक्वल टू L है। इस बात का मतलब देखिए L लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू U, यानी कि दो नंबर मिल रहे हैं हमें, एक U मिल रहा है और एक L मिल रहा है, जिनके बीच में सारी की सारी वैल्यू लाई कर रही है। तो किसके लिए, हर एलिमेंट के लिए, S के लिए, S के हर एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिससे हम ये कह सकते हैं इस सेट का हर एलिमेंट उससे बड़ा है। एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस सेट का हर एलिमेंट उससे छोटा है। तो हमने इसको यानी कि ऐसे लिखा, x लाइज बिटवीन L एंड U, किसके लिए, S के हर एलिमेंट के लिए। अगर ऐसा होता है इट मींस जो हमारा सेट है वो बाउंडेड सेट है। यानी जब बाउंडेड सेट होगा तो ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं कि दो नंबर आएंगे हमारे पास, एक नंबर के, ये तो हमने देखिए लिस्ट अपर बाउंड और L ही लिए, इसके अलावा भी मैं ये भी तो लिख सकता हूं भाई, एक नंबर ये आ रहा है, ये नंबर K1 आ रहा है और ये नंबर K2 है, मान लो कुछ ना कुछ तो नंबर आएंगे ना। यानी दो नंबर मिलेंगे कोई ना कोई हमें, कि जिसके बीच में ये सारे के सारे नंबर क्या करेंगे, लाई करेंगे। एक इधर से मिलेगा और एक इधर से मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, तो जब हमारा सेट बाउंडेड सेट है तो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स, एक को K1 कह दिया और एक को K2, और किस तरीके से मिलेंगे कि S सेट का हर एलिमेंट किसके बीच में लाई करेगा, K1 और K2 के बीच में लाई करेगा। वो आपकी मर्जी है। वो तो अब यहाँ पर मैंने K1 इधर लिया हुआ है इसलिए मेरे को K1 इधर लिखना पड़ा, K2 मैंने इधर लिया हुआ है K2 इधर लिखना पड़ा। अगर आप ये बनाओगे ही नहीं फिर तो आप K1 किधर भी लिखो, K2 किधर भी लिखो। अब देखिए, अब जो नंबर मैंने, अब ये नंबर हम सेम भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं। किस तरीके से सेम ले सकते हैं, मैं इधर अगर K लूं तो उतने ही डिस्टेंस पर उधर ले लूंगा K। तो यानी कि इधर मैं K लूंगा तो इधर क्या ले लूंगा, माइनस K भी जरूर आएगा मेरे पास। तो अगर ये यानी कि हमें सेम नंबर भी मिल सकता, हम सेम नंबर भी ले सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव ले लेंगे और एक तरफ नेगेटिव ले लेंगे। अब देखिए ये आपको समझ आएगा इस एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया 1 और 2, ये हमने एक सेट लिया जिसका नाम है A बाउंडेड सेट है क्योंकि A का हर एलिमेंट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि A का हर एलिमेंट 3 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, लिख सकता हूं। मैं ये लिख सकता हूं 4 और -4 के बीच में लाई कर रहा है, लिख सकता हूं। यानी कि मेरे को कोई ना कोई नंबर तो ऐसा जरूर मिलेगा कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सेट बाउंडेड है तो वो उस सेट का हर एलिमेंट एक नंबर और उसके नेगेटिव के बीच में हमेशा लाई करेगा, जैसे कि यहां पर मैंने आपको दिखाया। ऐसे हमें बहुत सारे नंबर मिलेंगे लेकिन हम एक ही लिख देंगे कोई भी। तो यानी हम ये कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन से, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर K सच दैट X लाइज बिटवीन K एंड -K for all x belongs to S, for all x belongs to S। तो इस डेफिनेशन का मैं बार बार यूज करूंगा।
हर क्वेश्चन के अंदर जब भी वो कहेगा कोई सेट बाउंडेड है तो हम ये कहेंगे कि एक रियल नंबर मिल रहा है हमें k कि इस सेट का हर एलिमेंट उस नंबर से छोटा है और उस नंबर के नेगेटिव से बड़ा है। क्यों है वो मैंने देखिए आपको यहां समझाया, यहां भी समझाया। तो इस तरीके से हम ये इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं दैट इज मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। इस बात का मतलब यही होता है, यानी अगर मैं मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k लिखता हूं इसका मतलब ये होता है x लाइज बिटवीन -k एंड +k, यानी जो नंबर यहां दिया हुआ है उसका नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इस बात का मतलब ये होता है, हम क्वेश्चनों के अंदर कई जगह ये लिखा हुआ आपको मिलेगा और कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। हम इस डेफिनेशन का बार बार यूज करेंगे कि अगर कोई सेट बाउंडेड है तो हम बार बार ये लिख देंगे कि इस बात का मतलब ये हुआ, बाउंडेड होने का मतलब हमें कोई रियल नंबर k मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा कि x जो है वो k और -k के बीच में लाई करता है, या मोड ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू k है, क्योंकि ये दोनों बातों का मींस सेम है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए आगे थ्योरम्स करने से पहले, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले डिटेल में समझाया कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो कोई नंबर कब बनता है, लिस्ट अपर बाउंड कोई भी नंबर कब बनता है, और बाउंडेड सेट हो तो कौन सी डेफिनेशन का हम यूज करते हैं। तो आप देखिए चलते हैं हम अपनी थ्योरम्स की तरफ।